हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो हैं 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चली गई है बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में, कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, डॉलर कम आ रहे हैं और हमने किस्तें भी दे दी। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है। इंटरेस्ट रेट, अब बिजनेस काम कौन करेगा? हम जब थे 9.8 था, आज 21% है हमारा सूद। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। महंगाई की दो होती हैं किस्में, एक जिसको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो सीपीआई होती है, वो 12.7 थी, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 14.2 हमारे दौर में थी, आज वो पाकिस्तान में 42.1% है। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 लीटर 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है। यानी उधर से आके हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था, आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। जब पेट्रोल मार्केट में नीचे, इंटरनेशनल तेल नीचे चला गया तो ये आप जरा देखें तकरीबन 100 रुपए ऊपर गया। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 130% का इजाफा हुआ इसमें और ये आम आदमी को सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है। चावल 103 रुपए केजी था, आज 202 रुपए केजी है। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी, इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया है। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और दूध 117 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। मैं और भी आपको बता दूं कि जिससे आपकी दौलत में इजाफा होता है, हमारी जो ग्रोथ रेट थी, यानी जिस रेट पे हमारी दौलत में इजाफा हो रहा था, जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में इजाफा, वो 6.1% थी, आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। यानी जिससे आपके मुल्क में दौलत बनती है, जिससे आप टैक्सेस बढ़ते हैं, जिससे आप रोजगार देते हैं, वो इंडस्ट्री जो ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं। और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज मनफी 7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है, जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी,
आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। मैं ये आपको ये सिर्फ फिगर इसलिए दे रहा हूं, और जो भी हमारे इस मुल्क में फैसले कर रहे हैं, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। जितना जितना टाइम दे रहे हैं, ये मुल्क नीचे जाता जा रहा है। जिन लोगों के पास डॉलर्स में बाहर पैसे नहीं रखे हुए, उन सब के लिए तबाही आई हुई है। सारा तनख्वाहदार तबका आज तकलीफ में है। जिसके पास सैलरीज हैं, उनका अगर 100 रुपया साल पहले अगर 100 रुपया चीजें खरीदा था, वो 50 रुपए रह गए। तो ये तो एक अजाब आने वाला है। और अभी ये जो रुपया गिर रहा है, क्योंकि इनके पास, जब आप कैसे आपने कर्जे देने, आप अगले महीने कर्जों की किस्तें देनी है, जब आपकी दौलत में इजाफा नहीं हो रहा, जब डॉलर ही नहीं बढ़ रहा है, जब आपकी इंडस्ट्री बंद हो रही है, जब आज किसानों के पास वो पैसा ही नहीं रहा, क्योंकि वो इतनी महंगाई हो गई है कि उसके पास पैसा नहीं बचता अपनी जमीन पर लगाने के लिए, तो वो उसकी जाहिर है उसकी पैदावार गिरनी शुरू हो जाएगी। तो हमने किधर से कर्जे वापस करने? हम आज पाकिस्तान में, हमें समझना चाहिए कि हम अगर इस वक्त इसको हम ठीक नहीं करते, ये सबके हाथ से निकलने वाली है। देखिए, माशरा कंट्रोल से बाहर भी निकल जाता है। श्रीलंका में इससे कम हालात थे जबकि लोग सड़कों के ऊपर आ गए। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। तो यहां तो इलेक्शन करवाने का कोई प्लान ही नहीं है। यहां तो इलेक्शन का तब प्लान है जब इमरान खान को क्रश किया जाएगा, और वो क्रश किया जा रहा है। यानी ये जो हमारे ऊपर जिस तरह का जबर हो रहा है और जिस तरह का ये जुल्म हो रहा है, तो ये तो कभी हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में किसी पार्टी से। और ये इसके पीछे ये सोच है कि जब ये क्रश हो जाएगी पार्टी, तब हम इलेक्शन करवा देंगे।